दोस्तों, हमारे बहुत सारे रिटेलर्स का कहना था कि उनका जो पे पॉइंट वॉलेट है उसमें वो लिमिट ऐड नहीं कर पा रहे थे। जो भी उन्हें बिल पेमेंट के लिए या फिर रिचार्ज के लिए जो भी लिमिट चाहिए थी वो अपने ऑटो वॉलेट में, पे पॉइंट के जो भी हमारा मेन वॉलेट होता है उसमें वो जमा नहीं कर पा रहे थे। और कई रिटेलर्स की ऐसी दिक्कतें थी कि वो यूपीआई के ज़रिए उनको ज़्यादातर तो यूपीआई से ही वो ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो ऐसे में उनको जो मोबाइल ऐप से चला रहे थे और जिनको शो नहीं हो रहा था कि उनका कुछ एग्रीमेंट पेंडिंग है वगैरह, लॉगिन करना है आपको, वेब ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है, जो कि सिस्टम पे कर लीजिए या फिर हमारे मोबाइल में क्रोम जैसे मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउज़र एक्सेट्रा जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमें जो हमारा डैशबोर्ड दिख जाएगा। ज़्यादातर जो भी रिटेलर है उनको रिटेलर एग्रीमेंट पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, लॉगआउट का एक ऑप्शन आ जाता है और प्रोफाइल अपडेट का एक ऑप्शन आ जाता है। इसमें हमें जो प्रोसीड ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम वहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं तो हमें एक लिंक मिल जाता है मोबाइल एप्लीकेशन से एक लिंक मिल जाता है, या फिर ईमेल आईडी पे भी एक लिंक हमें जो मिल जाता है, जो कि मेलेंटो की तरफ से हमारी जो कंपनी का जो जिनके साथ टाइप है उनका एक मेल आ जाता है। और हमें उसमें लिखा होता है कि आपका जो भी एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आपको साइन करना है। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं इस पर तो ये जो इंटरफेस है कुछ ऐसा खुल जाएगा आपको। सिंपल से हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। जैसे ही पढ़ लिया आपने तो यहाँ पे आपको एज़ पर नेम, आपका जो एज़ पर आधार है वो नेम लिख लेना है, पूरा का पूरा नेम। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी पे सेलेक्ट, ऑलमोस्ट ओटीपी भी सेलेक्ट रहता है। एंड देन इसे यहाँ हमें रिमार्क पे कुछ ओके लिख दो या फिर पे पॉइंट केवाईसी लिख दो। और जो हमारा चेक बॉक्स है वो हमें आई एग्री का जो भी हमें जो साइन होता है वो टिक कर लेना है। एंड देन नीचे जो प्रोसीड टू साइन है उस पर क्लिक कर देना है। रिमार्क में हम पे पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ओटीपी ऑलमोस्ट सबमिट किया हुआ है, यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आधार जो है, आधार नंबर मांग रहा है, जो कि हमने पहले जो नाम एंटर किया था तो वो नाम हमें यहाँ पे जिस नाम से हमने एंटर किया हुआ है उसी नाम का आधार यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे ही हम फिलअप कर देते हैं तो रिक्वेस्ट ओटीपी पे सबमिट कर दीजिए। नीचे जैसे ही पहले हमारा आई एग्री का जो सिंबल है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। ओटीपी सबमिट हो जाएगा, कुछ ही मिनट में आपको ओटीपी आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया और वैलिडेट ओटीपी कर देना है। तो जैसे ही हम वैलिडेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट आपका साइन हो जाता है कम्प्लीटली। जैसे ही हमारा साइन डॉक्यूमेंट हो जाता है तो हमें हमारे पे पॉइंट का जो पोर्टल है उस पर आ जाना है। सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है और पहले लॉग आउट कर लेना है। जब तक हम लॉग आउट नहीं करेंगे हमारा पहला ही वहाँ पे लॉगिन दिखाएगा, और अगेन लॉगिन करते हैं तो हमारा पूरा ओके हो जाएगा। जो हमारी यूपीआई से पेमेंट ऐड करने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ होगा। ये तो हो गया हमारा पहले जो जिनका ऑलरेडी रिटेलर आईडी बना हुआ है और जिनका सिर्फ रिटेलर एग्रीमेंट पेंडिंग होने की वजह से यूपीआई से वो लिमिट नहीं ले पा रहे थे। तो जो नया आईडी बना रहे हैं हम उनके लिए अभी जो है जिनका एकदम फ्रेश आईडी है तो उनके लिए जो केवाईसी कर लेनी है कुछ इस तरीके से। आपको पहले लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपका एक पोर्टल जो वेब है लॉगिन खुल जाएगा। तो उसमें पहले आपको पूछेगा बिज़नेस का डिटेल, जो भी बिज़नेस डिटेल है आपको बिज़नेस डिटेल एंटर कर देनी है। एंड देन उसके बाद प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड करते हो आप आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आधार वेरीफाई करना है। तो पहले आधार जो नंबर है आधार नंबर एंटर कर देना है और उसके बाद हमारे पास जो ओटीपी रिसीव होता है आधार का, तो ये प्रोसेस जो है आपको खुद करनी है। याद रहे
या फिर किसी के साथ OTP शेयर नहीं करना है, आप खुद ही ट्राई कर लीजिए। जैसे ही हम आधार वेरीफाई कर लेते हैं तो हमें जो अगला जो स्टेप है वो आ जाता है पैन वेरीफाई करने के लिए। तो पैन हम सिंपल से हमें सिर्फ पैन नंबर एंटर कर देना है वहाँ पे जो भी है, और वेरीफाई पैन कार्ड नंबर पे क्लिक कर देना है। ये सबमिट कर दिया हमने और अभी वेरीफाई कर देते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आ जाता है ऑप्शन जो साइन इन एग्रीमेंट जो है उसे साइन इन करने के लिए यहाँ पे एग्री कर देना है और सबमिट कर देना। तो हम टिक मार्क एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोसीड कर देते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा जो प्रोसीड हो जाता है। तो एक लिंक हमें जो भी हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर हमें मिल जाएगा। हमें मिला है इनबॉक्स में। चाहे तो आप अगर आपको नहीं मिलता है तो स्पैम फोल्डर चेक कर लीजिए या फिर आपकी इनबॉक्स में ऑल जो मेल है ऑल मेल सर्च कर लीजिए तो उसमें मिल जाएगा। मेलेंटो के नाम से आ जाएगा मेल, कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा आपको। स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो साइन डॉक्यूमेंट करके सिंपल जैसे कि हमने पहले देखा जिनका KYC पेंडिंग था उन्हीं की सेम यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, सेम वही है। तो हमें साइन इन डॉक्यूमेंट कर देना है। जैसे ही हम साइन इन डॉक्यूमेंट के पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो है मेलेंटो की साइट पे हमें ले जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, अगर आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो पूरा और बाद में यहाँ पे प्रोसीड कर देना। जैसे ही हम प्रोसीड कर देते हैं यहाँ पे हमें नाम पूछेगा, एज़ पर आधार नाम लिख लेना है और रिमार्क यहाँ पे लिख लेना है। जो भी हमें ओके कर लेंगे तो ओके लिख लेना है या फिर पे पॉइंट लिखना है तो पे पॉइंट लिख सकते हो। एंड नीचे प्रोसीड जो लिखा हुआ है प्रोसीड टू साइन इन उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम सिंपल से लिख लेते हैं पे पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। तो प्रोसीड करने के बाद जो है मेलेंटो का जो ई साइन का जो भी डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ पे हमें सिंपल हमारा जो आधार नंबर फिर से एंटर कर देना है जैसे ही हमने पिछले जो ई साइन एग्रीमेंट किया था रिटेलर का, उन सेम वही प्रोसेस है। बाकी ये जो हम अभी बता रहे हैं नए रिटेलर्स का है जो इंटरफेस है खुल जाता है, और जो पुराने कस्टमर है जिनका KYC पेंडिंग हो जाता है तो जो हमने पिछली बार पहले देखा एज इसी तरह, तो हमें हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ईमेल OTP मिल जाता है। OTP सबमिट जैसे ही हम कर लेते हैं यहाँ पे हम OTP सबमिट कर देते हैं और वैलिडेट कर देते हैं। जैसे ही हम वैलिडेट करते हैं डॉक्यूमेंट साइन इन हो जाएगा। देखिए योर डॉक्यूमेंट इज़ बिन। जैसे ही हमारा ई साइन एग्रीमेंट कंप्लीट होता है आगे हमें बैंक वेरीफाई कर देना है। तो देखिए हमारा जो है ई साइन एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन हमारा बैंक वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन हमें सिंपली जो भी हमारा बैंक है बैंक का नेम है वो सबमिट कर देना है। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे हम लिख रहे हैं और यहाँ पे सिंपल IFSC कोड लिख लेना है। जो भी है हमारा अकाउंट हमारा जो सेविंग है या फिर करंट है जो भी होगा अकाउंट टाइप, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट ऐड कर देंगे, सेविंग है तो सेविंग कर देंगे। यहाँ पे और यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐड कर देना है। जैसे ही अकाउंट नंबर ऐड करते हैं हम तो पूरा अकाउंट नंबर एंटर होने के बाद ऐड बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट का जो भी नेम है एज़ पर बैंक वो यहाँ पे शो हो जाता है पूरा। अगर किसी मिस्टेकनली आपका किसी और के नाम का हो गया तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पे पूरा हमारा जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट नेम वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह हमारा KYC कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अगर हमारे साथ एज अ रिटेलर या फिर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होना चाहता है तो हमें कमेंट करिए कि आपको ज्वाइन होना है। और हमारा जो चैनल है आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। थैंक यू।